नमस्कार साथियों, सभी साथियों का जगदीश प्रसाद अपने चैनल में स्वागत करता है। और मेरी क्लासें आपको अच्छी लग रही होगी, आपके समझ में आ रही होगी। और आज करेंगे अपना अयादी संधि स्वर संधि। तो चलिए करते हैं। ए या दी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ए आई के बाद में असमान स्वर आता है। क्या आता है? असमान स्वर आता है। और ए आई के बाद में असमान स्वर आकर के ए आई का क्या हो जाता है? अय और आय। क्या हो जाता है? अय और आय। और एक ओ और औ के बाद में असमान स्वर आकर के असमान स्वर आकर के असमान स्वर आकर के इसका ओ औ का अव और आव हो जाता है। ए आई के बाद में जब असमान स्वर आता है तो अय आय हो जाता है। ए का तो अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, और ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो चलिए इसके उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। आइए समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण ले लेते हैं, चे प्लस अन। अब इसका चे का ए निकले की मात्रा निकलेगी तो चे हो जाएगा आधा। प्लस में इस ए की मात्रा है इसका क्या हो जाता है? ये हो गया। और इधर क्या है? अन। क्या है? अन। तो ये ए की मात्रा इसमें चली जाएगी और ये ए की मात्रा इसमें चली जाएगी। तो क्या बनेगा? च के अंदर ए की मात्रा है तो च पूरा हो गया। पूरा हो गया तो च पूरा लिख दो और फिर यह लिख दो। और यह के अंदर ये ए की मात्रा तो यह पूरा हो गया, पीछे बचा न। तो ये हो गया चयन। तो चे प्लस अन का क्या बनेगा? चयन। एक उदाहरण और देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ने प्लस अयन। ने प्लस अयन। ने प्लस अन। ने प्लस अन। तो न से ए निकला तो क्या बना? अय। और ये अन इधर लग गया तो क्या बना? अन। अब ये ए की मात्रा इसमें चली जाएगी, ये ए की मात्रा इसमें चली जाएगी तो क्या बनेगा? न ये न। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। गई प्लस अक। अब ये ग व्यंजन है, इसका ये ऐ की मात्रा लगी तो निकली तो ये व्यंजन रह गया। और ऐ की मात्रा का हो गया आय। क्या हो गया? आय। और ये इधर आ गया अक। तो ये आय की मात्रा इसमें चली गई तो ये तो हो गया गा। और इस य के अंदर ये मात्रा आ गई तो ये हो गया य। और पीछे बचा क, तो ये क्या बना? गायक। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं। नई प्लस अक। तो ये क्या हो गया? न के अंदर से ऐ की मात्रा निकली तो व्यंजन रह गया, प्लस ऐ की मात्रा क्या हो गया? आय।
और आय के साथ में ये अक जुड़ गया, अक इधर आ गया, तो ये मात्रा तो इसमें चली जाएगी, ये मात्रा इसमें चली जाएगी, क्या होगा ना ये क नायक। अब चलते हैं दूसरा ओ की मात्रा पे, पो, पो प्लस अन, तो पो के अंदर से पे व्यंजन रह गया, इस ओ की मात्रा क्या हो गया अव, और इधर कर दिया ये अन, तो ये इसमें चली जाएगी तो क्या बन गया प, और ये इसमें चली जाएगी तो क्या हो गया वह, और पीछे बचा न पवन। पो का अर्थ होता है बहना, क्या होता है बहना या चलना। चलिए आगे और उदाहरण करते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। सही प्लस अक, तो ये स आधा रह गया, इस ऐ की मात्रा का बन गया आय, और प्लस हो गया अक, तो ये क्या बनेगा सायक, सायक। चलो इसका एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हो प्लस अन, तो है ये रह गया, ओ की मात्रा का क्या हो गया अव, और इधर क्या आ गया अन, तो ये हो गया, ये मात्रा इसमें जाएगी, ये मात्रा इसमें जाएगी, क्या हो जाएगा है वह न, क्या हो जाएगा है वह न। चलिए ये बात आया जिसमें आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में चलते हैं, आगे करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है, परिभाषा ये होती है व्यंजन के बाद में व्यंजन या स्वर के बाद में व्यंजन या व्यंजन के बाद में स्वर, जब व्यंजन का व्यंजन के साथ में मेल होता है या स्वर के बाद में व्यंजन का मेल होता है या व्यंजन के बाद स्वर का मेल होता है, तो वहां जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहला नियम लेकर के अपन करेंगे इसकी, समझेंगे इस व्यंजन संधि को। तो पहला नियम क्या कहता है, यह है अघोष संधि। जब घोष व्यंजन के या ध्वनि के बाद में कोई घोष ध्वनि आ जाए, क्या आ जाए घोष ध्वनि आ जाए, तो ये घोष ध्वनि है, इसके प्रभाव से ये अघोष ध्वनि क्या किसमें बदल जाती है घोष में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है घोष में बदल जाती है, तो उसे घोष व्यंजन या घोष व्यंजन संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए पहला एक उदाहरण ले लेते हैं या नियम ले लेते हैं, उसमें करते हैं। जैसे पहला नियम ये है कि क च ट त प, क च ट त प, ये क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है। और कौन से हैं घोष है। इसके बाद में कोई घोष व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए घोष व्यंजन आ जाए,
घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वर्गीय व्यंजन में तो तीसरा और चौथा और पांचवा। एक बात, व्यंजन या ये रे ले वे है, ये घोष व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं? घोष होते हैं। ये आ जाए, या कोई स्वर, या कोई स्वर, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा ये घोष व्यंजन होते हैं। ये रे ले वे है ये घोष व्यंजन होते हैं, और सभी स्वर होते हैं ये घोष होते हैं। अगर ये आ जाते हैं किससे बाद में? क च ट त प, इसके बाद में आ जाते हैं तो क च ट त प त का क्या बन जाता है? क का तो बन जाता है ग, और च का बन जाता है ज, और ट का बन जाता है द, और ड बन जाता है, और त का बन जाता है द, और इस ब का बन जाता है ब। इसको समझो एक बार। मैंने आपको ये कराया, ये घोष व्यंजन संधि है। किसी अघोष व्यंजन के बाद में ये क च ट त प ये वर्गीय व्यंजन है, इनके बाद में कोई घोष व्यंजन आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन, या ये रे ले वे है ये सभी घोष होते हैं, ये व्यंजन आ जाए, इनमें से कोई आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, क्योंकि स्वर सभी घोष होते हैं, तो इनके आने के बाद में ये जो अघोष व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है, इसका अपने घोष रूप में बदल जाते हैं। जैसे क का ग बन गया, च का ज बन गया, त का ड बन गया, त का द बन गया, प का ब बन गया। अब इसको उदाहरण के माध्यम से अपन अभी समझेंगे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, तो ये अभी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वाक प्लस ईश, अब वाह का तो वाह आ गया, ये क्या अघोष है, तो इस अघोष का जब इस घोष स्वर के साथ में मेल होगा, या स्वर शरीर की घोष होता है, इस घोष के साथ मेल होगा, तो ये जो व्यंजन है ये अपने तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। क का तीसरा व्यंजन क्या होता है? ग, तो ग और ई की लगी मात्रा वागीश, क्या बन गया? वाग प्लस इस वागीश। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं, वा क प्लस हरि। अब ये है, ये घोष है, क्या है? घोष भी है, महाप्राण भी है, ठीक है। ये क्या है? अघोष है। जब इसके साथ में मेल होगा तो वाह का तो वाह आ जाएगा, और ये अपने तीसरे व्यंजन में बदल के क्या हो जाएगा? वाह ग। यहाँ से कोई स्वर नहीं है, यहाँ स्वर था इसलिए ग के अंदर ई की मात्रा लग के व्यंजन पूरा हो गया, लेकिन यहाँ मात्रा इधर स्वर नहीं है, तो वाह ये क का ग आधा रहेगा, और पीछे क्या है? वाघ है री, क्या बनेगा? वाघ हरि बनेगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे और करते हैं। एक शब्द है सट प्लस आनन। आनन का मतलब होता है मुख, क्या होता है? मुख। सट का अर्थ होता है छह, ठीक है। अब स का तो स आ गया, ट ये अघोष है, क्या है? अघोष है, ये स्वर आ गया, स्वर भी घोष होते हैं हमें पता है, तो इसके जो ट अपने तीसरे व्यंजन में बदल गया, ट ठ ड में बदल गया, ड बन गया। अब इसकी मात्रा लगी तो ये बन गया सडा, तीसरे बच के आ गया नन, तो क्या बन गया? सडाना, जिसके छह मुख होते, जिसके छह मुख होते हैं, मुख है वह सडानन। आगे और उदाहरण कर लेते हैं, आगे एक उदाहरण और करते हैं। जैसे सट प्लस रस। अब ये स का तो स आ गया, ये अघोष है, इधर क्या है? ये मैंने बताया था ना, ये रे ले वे है, ये सभी क्या है? घोष है, ये बताया था ना मैंने।
तो ये रहे ये रहा, ये घोष है, तो ये अपने तीसरे वर्णन व्यंजन में बदल जाएगा टे ठे डे। अब डे के अंदर मात्रा नहीं लगेगी, नीचे पूरा नहीं होगा, ये आधा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर व्यंजन है, तो षड रस क्या बनेगा, इसका क्या बन जाएगा, षड रस। षड रस का मतलब होता है 6 रस। एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, वो है उत प्लस गा तन। तो ये देखो, ये क्या घोष व्यंजन है, क्या है, घोष है, परंतु ये क्या है, ए घोष है। क्या है, ए घोष है। इस घोष के प्रभाव से घोष कैसे होता है, ऊ का ऊ लिख दो, ते थे दे, ये अपने घोष रूप में क्या बदलेगा, दे में, ये दे के अंदर हलंत आएगा क्योंकि इधर स्वर नहीं है, तो पीछे बच गया घाटन, उद्घाटन, ये शब्द बनेगा, क्या बनेगा, उद्घाटन बनेगा। आगे और चलते हैं। एक शब्द है, कौन सा, वो है तत् प्लस उपरांत। क्या है, उपरांत। तो ये देखो, तय का तय आ गया, इधर स्वर है, ये क्या है, स्वर। स्वर सभी घोष होते हैं, हमें बताएं। तो तय के बाद में इसका तय थे दे में बदलेगा, ये दे में बदल गया। अब ऊ की लगी मात्रा, तो ये क्या, कदू पैरा तय, ये शब्द क्या बन गया, तदुपरांत। ये शब्द क्या बन गया, तदुपरांत। एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, वो है दिक प्लस अंत। तो यहां देखो, दी का दी लिख दो, ये ए घोष है, ये घोष स्वर है, तो ये क्या बनेगा, तीसरे व्यंजन में बदल गया, गए में बदल गया। अब ये मात्रा, तो ये कर इसके साथ मात्रा लगी, तो ये क्या आएगा, मात्रा इधर आएगी, आगे दिगंत। क्या शब्द बन गया, दिशाओं का अंत, दिगंत। तो इसका ये होगा दिगंत। आगे चलते हैं, आगे और देख लेते हैं। आगे है सत्य प्लस आचार। क्या है, आचार। अब ये ए घोष है, ये स्वर घोष है, तो से का तो से लिख दो, ते थे दे, ये दे में बदल गया। अब इसके हलंत नहीं लगेगा क्योंकि इधर ये क्या स्वर है, तो इसकी स्वर की क्या लिख दीजिएगी, मात्रा सदा चार। क्या लिखा जाएगा, सदाचार। आगे वो एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, सु प्लस अंत। क्या है, सु प्लस अंत। अब ये स के अंदर है, ये स, हाँ ये नहीं है, ये शब्द आएगा सु प्लस अंत। अब सु का सु आ गया, पे डे में बदल गया, इसके हलंत लगना चाहिए, लेकिन ये मात्रा आ गई, तो ये इसकी मात्रा लगी, ये आ गया सुबंत, सुबंत। अब ये कितने मिनट, ये चीज आगे समझ में आ गई होगी। ये नियम, आगे वाला नियम करते हैं, आगे और नियम कर लेते हैं। एक नियम ये है, दूसरा नियम, क चे टे ते पे, इसके बाद में अगर पंचम अक्षर आ जाए, क्या आ जाए, पंचम अक्षर, क्या आ जाए, पंचम अक्षर। पंचम अक्षर कौन से होते हैं, पंचम अक्षर होते हैं, इनके बाद में डे, हणे, ये, ने, मैं, ये आ जाते हैं। तो ये जो है ना, ये अपने पंचम अक्षर में बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, ये अपने पंचम अक्षर में बदल जाते हैं, ये अपने पंचम अक्षर में बदल जाते हैं। इसको दोबारा समझो, क च ट त प के बाद में अगर कोई घोष व्यंजन आए, पंचम अक्षर को छोड़ करके, पीछे मैंने नियम करवाया था ना,
उस नियम में ये भी नोट कर लेना कि क च ट त प के बाद में घोष व्यंजन घोष स्वर या य र ल व है आए, लेकिन पंचम अक्षर नहीं आना चाहिए वहां। अगर पंचम अक्षर आता है वो नहीं आएगा वहां, पंचम अक्षर आएगा यहाँ इस नियम में क च ट त प के। इसको अलग कर दिया मैं पंचम अक्षर वाले नियम को। यहाँ क च ट त प के बाद में अगर पंचम अक्षर आता है तो ये अपने वर्गीय पंचम अक्षर में बदल जाता है। क्या? अपने वर्गीय पंचम अक्षर में बदल जाता है। चलिए इसको करते हैं दूसरे नियम के अनुसार करते हैं। वा क प्लस मैं ये, अब ये पंचम अक्षर है। क्या है? पंचम अक्षर है। क्या है? पंचम अक्षर है। ये फिर ए घोष है, लेकिन ये अपने पंचम अक्षर आने के कारण ये अपने पंचम अक्षर में बदल जाएगा। इसका पंचम अक्षर क्या? वा का तो वा लिख दो, कै का पंचम अक्षर ये रहा, अब मैं क्या हो जाएगा? ये बन जाए वाग में, क्योंकि पंचम अक्षर आने के बाद में कोई भी वर्गीय व्यंजन ए घोष है वो अपने घोष व्यंजन में बदल जाता है। बाकी संधि करेंगे काल। ये संधि कैसे लगी आपकी समझ में आ गई होगी। आपके लिए मैं सदैव हेल्पफुल रहूंगा, आपके लिए हमेशा क्लासेस लेके आता रहूंगा। जल्दी से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और लिंक भेजते रहिए। इसके साथ जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। नमस्कार।